अब समझ में आया ये बिलियनियर्स के टेबल तक कैसे पहुंचे। बस बहुत हो गया। कौन था जिसने ये वीडियो चलाया? मेरे इस पार्टी इवेंट में कोई इस तरह की चीप टैक्टिक्स यूज करेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हेलो यान, स्टूडियो के सारे फुटेजेस निकालो सीसीटीवी से। मुझे जानना है ये वीडियो किसने रिकॉर्ड किया और ये वीडियो किसने लीक किया है। ये सब तुम्हारा प्लान था ना विराट? तुमने किया ना ये सब कुछ? कब कंट्रोल करना बंद करोगे मुझे? पहले वो शादी का ड्रामा, फिर ये वीडियो तुमने ही लीक किया है, राइट? सोच समझ के इल्जाम लगाओ नताशा। तुम अब भोले बनोगे। तुमने तो कुछ किया ही नहीं है ना? तुम्हें क्या लगा था ये वीडियो दिखाकर तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे और मैं तुम्हारे पैर पड़ के बोलूंगी नहीं विराट मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो? मैं उस दिन स्टूडियो में ही था और मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। नताशा! नताशा अपने डिजाइन्स और मॉडल्स का रिव्यू कर रही थी और कुछ नहीं। ऐसी एक भी बात नहीं है जिससे नताशा के कैरेक्टर पर कोई भी सवाल उठा सके। और रही बात इस घटिया वीडियो की, तो वो सिर्फ और सिर्फ नताशा को बदनाम करने की एक साजिश है और कुछ नहीं। और आप सब बताइए कि एक औरत की मेहनत उसके कैरेक्टर के साथ क्यों जोड़ी जाती है? क्या एक सक्सेसफुल औरत तभी एक्सेप्ट की जाएगी जब वो सो कॉल्ड हद में रहे? नताशा, मुझे बस एक चांस दो, एक मौका दो अपनी बात रखने का, बस प्लीज। विराट, मुझे तुमसे बात करनी है, प्राइवेट में। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ गलत करो। तुम दोनों को जो भी बात करनी है ना, शौक से करो, लेकिन मेरा टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। बंद करो अपना नाटक। अब तुम मुझे नहीं रोक सकती। मेरे और नताशा के बीच सिर्फ तुम्हारी वजह से टूटना है। बॉस, नताशा मैम के हाथ में चोट कैसे लगी थी उसका पता चल गया है। क्या बात कर रहे हो? नताशा मैम के हाथ में चोट किसी नॉर्मल एक्सीडेंट में नहीं हुई थी। जब आपके फार्म हाउस में आग लगी थी तब आपको बचाते वक्त उनका हाथ जल गया था। विराट, उसने मेरी जान बचाई थी, फिर उसने ये बात मुझसे छुपा के क्यों रखी? और एक बात और सर, वो लीक्ड वीडियो रिया ने रिलीज की थी। क्या तुम श्योर हो? सीसीटीवी फुटेज प्रूफ है सर। नताशा मैम को नीचा दिखाने के लिए रिया ने ये सब किया था। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे हर्ष। हर्ष, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ बॉस। तो जहाँ तुम उसे डिनर पे लेकर जाते वहीं पर मेरे और नताशा के लिए भी एक टेबल बुक करवा। और हाँ, बेस्ट वाला। ऑल राइट बॉस, कंसिडर इट डन। हाय नताशा, मुझे तुमसे मिलना है। क्यों?
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज बस एक बार मुझसे मिल लो प्लीज, फॉर लास्ट टाइम। फाइन, ठीक है। विराट, क्या नाटक करिए? प्लीज विराट, मुझे बचा लो। 2.5 करोड़ का कर्जा है मेरे ऊपर। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मेरा सब कुछ चला जाएगा। आखिरी बार, और फिर ये फेवर हमेशा हमेशा के लिए खत्म, और तुम मेरी और नताशा की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओगी। थैंक यू विराट। तुम नहीं समझ सकते कि मेरे लिए कितना मायने रखता है। तुम नहीं होते तो मेरा घर, मेरी जॉब, सब कुछ छिन जाता। एयर जिम तो बनती है राइट, तुम्हारे जनरॉसिटी के नाम पे। थैंक्स। तुमने रिलैक्स विराट, अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में। विराट, क्या हो रहा है? ओह, हाय नताशा, तुम गलत समझ रही हो। विराट तो बस मुझसे सपोर्ट ले रहा है। देखो ना बेचारा कितना टेंस्ड और वीक लग रहा है। रिया, तुमने मुझे ड्रग किया। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? मैं तुम्हें ड्रग क्यों दूंगी? हर्ष, ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज अभी के अभी भेजो, राइट नाउ। विराट, you need to see this. तो 3 साल पहले तुमने मुझे ड्रग किया था रिया। क्या एक्टिंग करती हो तुम रिया? तुम्हें तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। विराट, संभालो अपने आप को। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हॉस्पिटल चलते हैं। नताशा, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। ये सब छोड़ो, हॉस्पिटल चलो। आराम से। मॉम, सब बिगड़ चुका है। नताशा को सब सच पता चल चुका है, और विराट को भी। अब क्या करूं? सब कुछ बिगड़ गया रिया, हमारा घर चला गया। क्या?
बैंक ने प्रॉपर्टी सीज कर ली, हम रोड पे आ गए हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। विराट, ये ड्रेस तो ठीक हो गई है। नताशा, गलती मेरी है। मैं कभी तुम्हारी मेहनत को समझ ही नहीं पाया, पर अब सब समझता हूँ। ये ड्रेस सिर्फ कपड़ा नहीं है, तुम्हारा सपना, तुम्हारी पहचान। थैंक यू विराट। मुझे बहाने नहीं चाहिए। नताशा को खत्म करना है हमेशा के लिए। काम हो जाएगा मैडम, अब रकम तैयार करो। ओके? तो मुझे डिनर पे ले जाने वाले थे ना, और देखो हॉस्पिटल से ड्रॉप कर रहे हो। मुझे लगा पहले तुम डॉक्टर से परमिशन ले लो, वरना तुम खुद को वर्कaholic कहने का हक खो दोगी। कम ऑन, इतना भी काम नहीं करती हूँ मैं। नताशा! विराट, 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 कोई है? विराट, आंखें खोले रखना। कोई है? विराट प्लीज। हे भगवान, विराट प्लीज 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 ठीक हो जाओ प्लीज। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारे वजह से हुआ। मेरे बेटे की हालत तुम्हारी वजह से हुई है नताशा। जब से तुम इसके लाइफ में आई हो, तब से मुसीबतें पीछे पड़ी है। विराट भैया आज तुम्हारी वजह से मौत से लड़ रहे हैं। बस, अगर ब्लेम करना है तो करो, तो पहले प्रूफ लेकर आओ। ऐसे किसी को ब्लेम नहीं करते। प्रूफ चाहिए तुमको? प्रूफ ये है कि विराट तुम्हारी लाइफ बचाते हुए गोली खा चुका है। वो अब तक सेफ होता अगर तुम उसकी लाइफ में नहीं रहती। हाँ, विराट तुम्हें बचाने सामने आया था, तभी तो गोली उसे लगी। रिया को ये सब कैसे पता? डॉक्टर्स ने कुछ बताया नहीं, पुलिस ने अब तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, किसी ने ये मेंशन तक नहीं किया है। क्या रिया पहले से जानती थी कि ये होने वाला है? क्या ये उसकी कोई साजिश थी? रिया, तुम्हें कैसे पता कि विराट मुझे बचाने के लिए मेरे आगे आया? तुम्हें पहले से ही पता था क्या कि हम दोनों पर अटैक होने वाला है? बोलो। मैं तो बस वो सबको यही लगा कि वो तुम्हें बचाने आ गया था। इसमें सरप्राइज होने वाली क्या बात है? डॉक्टर विराट कैसा है? वो ठीक है ना? Virat is stable now. The bullet has been successfully removed. But उनकी स्पाइनल कॉर्ड को काफ़ी इंजरी आई है, वो शायद कभी चल ना पाए। क्या? जहाँ तक विराट का सवाल है, उनको सुबह तक होश आ जाएगा, तब तक आप लोग प्लीज अपने आप को संभालिए। प्लीज भगवान जी, प्लीज प्लीज विराट
को ठीक कर दो प्लीज। मुझसे जितनी भी गलतियां हुई हैं मुझे उसकी सबकी सजा दे दीजिए, लेकिन उस विराट को ठीक कर दीजिए प्लीज। नताशा, पुलिस पूरी कोशिश कर रही है शूटर को ढूंढने की। हर एक सीसीटीवी फुटेज चेक की जा रही है। उनका कहना है कि अटैक प्लान था। मैं जानती थी, आई न्यू इट। नताशा, एक बात और थी, आइकॉनिक प्रोजेक्ट लॉन्च सिर्फ 3 दिन दूर है और तुम्हें वहां होना पड़ेगा। यार मेरे पास इन सब के लिए भी टाइम नहीं है, प्लीज। आई नो नताशा, तुम विराट को छोड़कर नहीं जाना चाहती, पर ये तुम्हारा सपना है ना। नताशा, मुझे घर ले चलो, मुझे घर जाना। विराट, तुम अभी कहीं नहीं जा सकते हो, तुम्हें रेस्ट करना है। यू हैव टू बी हियर। विराट, मेरी बात सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम चल सकते हो या नहीं, समझे? मैं हूं तुम्हारे साथ, हर मोड़, हर डिफिकल्टी में मैं हूं तुम्हारे साथ। नताशा छोड़ो, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। अच्छा, बड़े आए इंडिपेंडेंट बनने वाले, हेल्प नहीं चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि चाय भी नहीं बना पाओगे मेरे बिना। तुम ना बस बकवास ही करती हो। हाँ, मैं ही बकवास करती हूँ ना। बात खराब हो गई। तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो नताशा, हर तकलीफ में, हर खुशी में और हर दुख में। मैं तुमसे ज्यादा किसी और चीज से प्यार नहीं करता नताशा। फिर तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा कि तुम अपनी हिम्मत कभी नहीं हारोगे। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। पहले तो मुझे प्रॉमिस करो नताशा कि तुम अपने हाथ का ट्रीटमेंट अच्छी से अच्छी जगह से करवाओगे और अपने सपने से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नताशा, मुझे समझ में नहीं आता तुम मेरी बीवी हो या नर्स। और मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मेरे पति हो या छोटे बच्चे। आई नो बहुत बुरा बना है, प्लीज खा लो। मैंने अपनी लाइफ में इससे ज्यादा टेस्टी सैंडविच नहीं खाया था। कुछ भी। थैंक यू। कर सकते हो। नहीं, प्लीज मुझे कोई हेल्प कीजिए। मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, ओके? आई डोंट केयर तुम्हें हेल्प चाहिए या नहीं। तुम्हारी वाइफ हूँ मैं। उठो, हाथ पकड़ो मेरा। विराट आराम से। विराट रुको, आराम से। विराट, विराट। नताशा, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ नताशा। काफी समय से बस पता नहीं क्यों मानने से डरता था।
आई लव यू। शाहरुख खान, I love you.